बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हर्बल इस्तेवाद चिश्ती और आपको फैज़ चिश्ती दवाखाना की तरफ से खुश आमदीद करते हैं। नाज़रीन, कुव्वत ख़ास के हवाले से यानी मर्दाना ताकत के हवाले से आज आपके साथ ज़ाफ़रानी कैप्सूल का बेहतरीन नुस्खा शेयर करने वाले हैं, जो हम अपने दवाखाने पर भी मरीज़ों को इस्तेमाल करवाते हैं। भरपूर फ़ायदा इससे होता है, भरपूर ताकत मिलती है और इंशाअल्लाह आप भी जब इस्तेमाल करेंगे दुआओं में याद रखेंगे। अज्जा आपको बताते हैं, इससे पहले आपको फ़वाइद बता देते हैं। ऐसे मर्द हज़रात जिनको टाइमिंग का मसला हो, मर्दाना क़ुव्वत कम हो चुकी हो, स्पर्म्स कम हो चुके हों, मादा मनविया कम पैदा हो रहा हो, जरासीम कमज़ोर हो चुके हों, सूरत निज़ाल का मसला हो, नफ्स में यानी पीनस में इरेक्शन सही से ना हो पाती हो, सख्ती सही से ना हो पाती हो और सख्ती की वजह से लूजनेस यानी लूजनेस की वजह से जब सख्ती कम होती है, लूजनेस हो रही होती है, तो उस वजह से टाइमिंग नहीं हो पाती है, तो उसके लिए ये बहुत बेहतरीन नुस्खा आपको बता रहे हैं। ये बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है नाज़रीन, और असल एक नंबर ज़ाफ़रानी कैप्सूल वाला जो नुस्खा है वो आपको आज बताने जा रहे हैं। लिहाजा अगर हमारे आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब एंड फॉलो ज़रूर कीजिएगा, दूसरों तक वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम इस तरह की चीज़ें आपको बताते रहेंगे। खुद का भी फ़ायदा करें, दूसरों का भी फ़ायदा करें और ख़ास तौर पर हमें दुआओं में याद रखिएगा। लिहाजा आप अटैच रहिएगा, क्योंकि इस तरह मुस्तनद और बेहतरीन नुस्खाजात आपके साथ शेयर करते रहेंगे, जो हर किस्म के साइड इफ़ेक्ट से पाक होंगे। इंशाल्लाह किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, हर तरह के मिजाज के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आसाबी कमज़ोरी है, मर्द हों या ख़वातीन दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आसाबी कमज़ोरी, जिस्मानी कमज़ोरी, ख़ास तौर पर औरतों में जिस तरह ख्वाहिशात का कम हो जाना, ये इस तरह के कैप्सूल हैं कि मर्द और ख़वातीन को दोनों तरह हर तरह से फ़ायदा देते हैं दोनों को। तो नुस्खा आप नोट कीजिएगा, नुस्खा आपके लिए एक बेहतरीन लाए हैं और इसमें सबसे पहले एक आपको चीज़ बताते चलें कि ज़ाफ़रानी कैप्सूल है, क्योंकि अगर तो इसमें ज़ाफ़रान डालेंगे तो ज़ाफ़रान से इसका ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिल रहा है। ठीक है, बाज़ औक़ात कुछ लोग कहते हैं ज़ाफ़रान निकाल देते हैं या कम कर देते हैं, फिर नुस्खा थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, फिर कहते हैं रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। अच्छा, इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने ज़ाफ़रान लेना है 3 ग्राम। ठीक है, ज़ाफ़रान एक नंबर आला क्वालिटी का आपने ज़ाफ़रान 3 ग्राम लेना है। जिनसी लेनी है आपने 25 ग्राम, दारचीनी आपने 25 ग्राम लेनी है, अकरकरा, खुलंजा, खरातीन और ये सारी चीज़ें आपने 25-25 ग्राम लेनी है। आखिर पर है तुखम प्याज। ठीक है, ये आपने चीज़ें नोट कर ली, ये आपने सारी 25-25 ग्राम लेनी है। सिर्फ इसमें ज़ाफ़रान आपने 3 ग्राम डाले, 3 ग्राम आपकी वजह से रखा है। बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि नुस्खा ज़्यादा महंगा हो गया। इसमें वैसे असल मिकदार जो हम दवाखाने पर डालते हैं वो 6 ग्राम डालते हैं। ठीक है, तो आप 6 ग्राम डाल लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है, यानी 6 ग्राम ज़ाफ़रान और बाकी जो चीज़ें हैं जिनसिंग, दारचीनी, अकरकरा, खुलंजा, खरातीन और तुखम प्याज, ये बाकी तमाम चीज़ें 25-25 ग्राम आप डाल लें। ठीक है, ये आप नुस्खा पीस कर रख लें। पहले ज़ाफ़रान को अलग पीसना है, फिर बाद में इसमें मिक्स कर देना है। अब आपने क्या करना है, 500 मिलीग्राम के कैप्सूल भर लेने, 500 mg कैप्सूल भरेंगे। वो कैप्सूल आप सुबह शाम एक खाएंगे, खाने के 1 घंटे बाद नीम गर्म दूध के साथ या ताज़ा दूध के साथ। इसे आप इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाल्लाह आप दुआओं में याद रखेंगे। एक चीज़ आपको बताते चलें, यहाँ पे जो आपको हमने खरातीन बताए हैं, इनको मुसफ़ा करना पड़ता है, खरातीन को साफ़ करना पड़ता है। और साफ़ करने का तरीका क्या है, खरातीन लेंगे आप पंसार से, अच्छे आला किस्म के मिल जाएंगे। उसमें आपने क्या करना है, खरातीन को पहले किसी भी पहले बर्तन में पानी गर्म कर लेना है अच्छे से, उसमें आपने डालकर इसे कुछ देर रख देना है, छेड़ना नहीं है, कुछ देर इसे ऐसे ही पड़ा रहने देना है। तकरीबन घंटा 2 घंटे जब गुजर जाएं, फिर इसको आपने अच्छे तरीके से किसी भी चीज़ से, कोई भी चीज़ ले सकते हैं, कोई चम्मच वगैरह ले सकते हैं, उससे आप अच्छे तरीके से उसको हिलाएं, मिक्स करें। उसमें से रेत मिट्टी वगैरह निकलना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये रेत मिट्टी खाते हैं तो अंदर इनके मिट्टी भरी होती है, वो आपने साफ़ कर लेनी है अच्छे तरीके से। जब एक मरतबा इस तरह कर ले, फिर आपने क्या करना है, वो पानी गिरा देना है, दूसरा पानी डालना है। इसी तरह आपने चूल्हे पर फिर इसको रख देना है। इसको आपने 10-10 मिनट के लिए आँच देनी है, आग देनी है। जैसे पानी अच्छे तरीके से उबलना शुरू हो जाए, अच्छी तरह उबले, तो इसे आपने उतार कर छान लेना, फिर दूसरी मरतबा ऐसे करना है, फिर तीसरी मरतबा ऐसे करना है। कम से कम 3 मरतबा ऐसे करें, ये मुसफ़ा हो जाएंगे, साफ़ हो जाएंगे। उसको फिर आप खुश्क होने के लिए रख दें। ठीक है, ये इसका तरीका कार है इस्तेमाल करने का, खुश्क होने के लिए रख दें। जब खुश्क हो जाए तो फिर इसे पीस कर आप नुस्खे में शामिल करें। ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। अगर आपको मुश्किल लग रही हो तो ये चीज़ आप स्किप कर सकते हैं। खरातीन थोड़ा सा नुस्खे में ताकत में कमी आएगी, लेकिन
इस तरह भी इतनी कमी भी नहीं आएगी कि आपको इसका फ़ायदा ना हो, बेहतरीन नुस्खा आपको फिर भी काम देगा। लिहाजा अगर आप ये चीज़ तैयार शुदा हमसे मंगवाना चाहें तो वो भी आप हमसे मंगवा सकते हैं। इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में जहाँ कहेंगे आपको हम भिजवा सकते हैं, और इंशाल्लाह हमारी जो मेडिसिन्स की कीमतें हैं वो भी मुनासिब होती हैं, ख़ुसूसी तौर पर मरीज़ों का ख्याल रखा जाता है। फिर भी मज़ीद किसी किस्म का मशवरा करना हो, ट्रीटमेंट के हवाले से कोई गाइडलाइन आपको चाहिए हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर लीजिएगा, स्क्रीन पर नंबर मौजूद है। इंशाल्लाह आपकी खिदमत करते रहेंगे। मज़ीद फिर भी कोई इसमें रद्द बदल करनी होगी तो वो भी आपको बता देंगे। इसके अलावा मज़ीद जो भी हमारे लेक्चर्स हैं, वीडियोज़ हैं, आप तक बर वक्त पहुँचते हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।